नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि तूफान ताउते ने अपनी दिशा बदल दी है। पहले ये कच्छ की तरफ जा रहा था, लेकिन अब जब डायरेक्शन बदली है तो ये सौराष्ट्र की तरफ जा रहा है, यानी गुजरात के सौराष्ट्र इलाके को ये प्रभावित करेगा। तो ताज़ा जो अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे, आइए हम आपको बताते हैं। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय तूफान गोवा के ज़्यादा पास में है, और यहाँ पर जो लगातार ब्लिंकिंग दिख रही है आपको, यानी लाल कलर के जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है। और ये तूफान, जैसा कि पहले अनुमान था कि ये एकदम हम कह सकते हैं वेरावल और द्वारका के बीच से होकर जाएगा, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब ये कहा जा रहा है कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट को ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या हो गई है इसकी डायरेक्शन। अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर तूफान का केंद्र है, ये तूफान ताउते का केंद्र है जो कि गोवा के ज़्यादा पास में है, और इस वजह से गोवा के तमाम इलाकों में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कोंकण गोवा, यानी कोंकण का वो इलाका जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर भी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बारिश हो रही है। ये तूफान कुछ ज़्यादा ही कोस्ट के पास में पहुँच चुका है, लिहाजा इसकी डायरेक्शन बदल गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तूफान अब हम कह सकते हैं वेरावल और साथ ही साथ एक और जगह पड़ती महुआ, उन दोनों के बीच से होकर गुजरेगा। अभी इस डायरेक्शन में बदलाव होगा, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि अगले कुछ घंटे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम आपको और जूम कर दिखाते हैं कि ये देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होंगे। पहले कहा जा रहा था पोरबंदर और द्वारका के बीच में, लेकिन अब स्थिति बदल गई है वेरावल और महुआ के बीच में। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा इलाका सौराष्ट्र का इलाका है, और यहाँ पर ये तूफान कहाँ से होकर जाएगा, हम कह सकते हैं जूनागढ़ का छोटा सा इलाका इसमें प्रभावित होगा। साथ ही साथ राजकोट, और जिन जगहों से होकर जा रहा है अगर उनकी बात करें तो ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, मोरबी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से होता हुआ ये तूफान आगे जाकर कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये पूरा इलाका कौन कौन सी जगहें इससे प्रभावित होंगी, इनको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े इलाके में इसका असर पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये गुजरात का वो इलाका है जो इससे प्रभावित होगा। तो वेरावल और महुआ के बीच में ये तूफान हम कह सकते हैं कि समंदर के तट को पार करेगा। तो ये स्थिति बदल गई है, और इस बदली हुई स्थिति में क्या क्या होगा इसको हम आपको बताते हैं। एक अच्छी बात यह है कि ये तूफान कुछ चीज़ों में हम कह सकते हैं ये अच्छा भी हुआ है, क्योंकि अगर इनसेट की तस्वीरें देखें किस तरीके से इस समय ज़बरदस्त क्लाउडिंग है। क्लाउडिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा गोवा के ऊपर ज़बरदस्त क्लाउडिंग है। साथ ही साथ कोंकण का वो इलाका जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में क्लाउडिंग है, बारिश हो रही कई जगहों पर। और इसके अलावा अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का वो इलाका जो अरब सागर से लगता हुआ है, वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये डायरेक्शन बदलने से फ़ायदा क्या होगा, हम आपको बता दें कि जो तूफ़ान है, जो चक्रवाती तूफ़ान होते हैं, जितनी देर तक समंदर में रहते हैं उतनी देर तक उनमें और ज़्यादा ताकत आती है। लिहाजा जब पहले जो प्रेडिक्शन किया जा रहा था वो कहा जा रहा था 18 तारीख की शाम तक ये कच्छ पहुंचेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है 18 तारीख की सुबह सुबह, यानी अर्ली मॉर्निंग 18 तारीख को ये दाखिल हो जाएगा सौराष्ट्र में। तो एक पहली चीज़ ये हुई कि अब ये समंदर में उतनी देर तक नहीं रहेगा, इसका मतलब इसकी ताकत घटेगी। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ताकत घटती है तो नुकसान कम होगा। दूसरी बात यह है कि इसके ट्रैक पर नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये अगर कोस्ट के और करीब हुआ और इसकी डायरेक्शन हम कह सकते हैं अगर खंभात की खाड़ी की तरफ हुई, तब ये स्थिति एकदम बदलेगी। क्योंकि स्थिति इसलिए बदलेगी क्योंकि खंभात की खाड़ी में अगर ये चला गया तो वहाँ पर क्या होगा कि इसको ज़्यादा मौका मिलेगा समंदर में रहने का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि भावनगर डिस्ट्रिक्ट से अगर होकर गुजरेगा तो इसका मतलब हुआ कि समंदर में इसका टाइम कम लगेगा, तो जो ताकत है वो इसकी घट जाएगी। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये ग्रीन कलर का जो
आप हिस्सा देख रहे हैं और बीच में ये तूफान ये दिखा रहा है कि जब जमीन पर भी होगा तब भी ये चक्रवात की स्थिति होगी, लेकिन इसकी ताकत में धीरे धीरे घटोतरी होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये उत्तर दिशा में जाएगा, एक तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे इसकी ताकत कम होती चली जाएगी। चलिए एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि किन किन इलाकों में किस किस तरीके से हवा चलेगी। ये देखिए, तो ये जो पूरा का पूरा अलग अलग कलर्स के आपको यहाँ पर इलाके दिखाई दे रहे हैं, उससे पता चलता है किस किस तरीके की हवा चल रही है। तो ये जो ग्रे इलाका है, यानी ये जो इलाका है, इसमें 52 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उसके बाद की बात करें, ये जो आसमानी कलर का या ब्लू इलाका है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं 62 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये तूफान सौराष्ट्र की तरफ जा रहा है तो कोस्ट पर आप बड़े मज़े से खड़े हो पाएंगे। नहीं, आप नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि कोस्ट वाले इलाके में आपको नहीं जाना है। इन सारे इलाकों में ज़बरदस्त तरीके की हवाएं चलेंगी, और खंभात की खाड़ी की अगर हम बात करें तो इसके सारे के सारे इलाके प्रभावित होंगे। और उसके बाद ग्रीन इलाके की हम बात करते हैं, जो ये ग्रीन दिख रहा है, तो इसमें जो हवाएं चलेंगी वो 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। मतलब ये पूरा इलाका, सौराष्ट्र का इलाका जो कि समंदर के किनारे है, उसमें ज़बरदस्त तरीके की हवाएं चलेंगी। और चक्रवात की जब हम बात करते हैं, चक्रवात छोटा सिस्टम नहीं होता है। और यहाँ पर जो येलो इलाका है, यानी थोड़ा सा ग्रीन से अलग जो इलाका है, जो चक्रवात के चारों तरफ है, कोर एरिया जिसको आप बोलते हैं, इसमें हवाओं की रफ्तार 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। तो इसलिए इस तूफान को अभी हल्के में नहीं लिया जा रहा है, और जैसे जैसे इसकी स्थिति बदलेगी वैसे वैसे, ये देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी यहाँ से हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे ये कोस्ट के ज़्यादा करीब पहुँच गया। अब यहाँ से ये डायरेक्शन बदल रही है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि ये पूरी उम्मीद की जा रही है ये डायरेक्शन बदलेगी। और यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब कच्छ को उतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना सौराष्ट्र को है। चलिए एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं, नेशनल बुलेटिन जो जारी हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, तो ये साफ साफ कह रहा है, इट इज़ वेरी लाइकली टू इंटेंसिफाई ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स, इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड रीच गुजरात कोस्ट इन द इवनिंग आवर्स ऑफ द 17th एंड क्रॉस गुजरात कोस्ट बिटवीन पोरबंदर एंड महुआ। यानी भावनगर डिस्ट्रिक्ट का जो महुआ जगह है और पोरबंदर, इन दोनों के बीच में 18 तारीख की सुबह सुबह, यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह तड़के ये जो है पार कर जाएगा। मतलब इसको समंदर में कम टाइम मिल रहा है। और यहाँ पर इस समय आगे का प्रेडिक्शन दिया हुआ है, 18 तारीख को सुबह जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी, क्योंकि अब जो इसमें न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं वो कमी दिखाएंगे। और साथ ही साथ रेनफॉल की बात करें, केरल में जगह जगह पर रेनफॉल चल रही ज़बरदस्त तरीके से, कर्नाटक में कोस्टल और एडजॉइनिंग घाट डिस्ट्रिक्ट में ज़बरदस्त बारिश का अंदेशा है, और अगले 24 घंटे यहाँ पर भारी पड़ जाएंगे। कोंकण और गोवा के लिए बात करें तो 16 और 17 तारीख को निश्चित तौर पर यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बारिश होगी। यानी 16 मतलब आज अगले 12 से 24 घंटे भारी पड़ेंगे। 17 तारीख को भी बारिश है। गुजरात की बात करें, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल 16 तारीख से यहाँ पर दोपहर से शुरू हो जाएगी सौराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट में, यानी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बारिश का सिलसिला सौराष्ट्र में, गुजरात शुरू हो जाएगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल सौराष्ट्र एंड कच्छ, दीयू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस 17th को, विद हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ओवर सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो सौराष्ट्र और कच्छ में ज़बरदस्त तरीके से बारिश है। राजस्थान पर भी इसका असर पड़ेगा। राजस्थान में जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर 18 और बाकी राजस्थान में 19 मई को बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये एक हम कह सकते हैं आपदा की घड़ी है। पूरी का पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से चौकस होकर खड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है ख़ास तौर पर कच्छ वाले लोगों के लिए कि वहाँ पर अब ये तूफ़ान उतना ज़्यादा असर नहीं डालेगा, सीधा सीधा सौराष्ट्र के इलाकों पर असर डाल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि पोरबंदर और महुआ के बीच में ये कोस्ट को पार करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन बदल चुकी है। साथ ही साथ इसकी ताकत में भी कमी आएगी, तो ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र में निश्चित तौर पर चिंता बढ़ जाएगी और लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।